आज मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि मोटापे की वजूहात और इसके सेहत पर होने वाले खतरनाक असरात के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। एंड प्लीज मोटापे की जब बात हो रही है और जब मोटा कह रहे हैं, कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। इसको बीमारी की तरह समझा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, अपने ऊपर काम किया जाए, बड़ा जरूरी है। हर वक्त ये कि नहीं आई एम कंफर्टेबल इन माय बॉडी। हाँ, अगर आपके स्किन कलर पे कोई बात कर रहा है या कोई मजाक उड़ा रहा है, देन ऑब्वियसली इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट फाइन। बट अगर कोई ये कह रहा है कि मोटापा अच्छी चीज नहीं है, आपको इससे छुटकारा हासिल करना है, किसी भी तरीके से अपने ऊपर काम करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अपने, तो इट्स नॉट बॉडी शेमिंग। वो आपसे हमदर्दी में ये बात कर एग्जैक्टली ऐसे। हाँ, उसका तरीकेकार उस पर जरूर बात हो सकती है कि कैसे आपने अगले को कन्विंस करना है, बात करनी है, दैट इज सेपरेट टॉपिक। लेकिन मोटापा एक बीमारी है और WHO ने कहा है कि हर 8वां शख्स जो है वो मोटापे से मुतासिर है और तकरीबन 25% आबादी दुनिया की वो मोटापा उनको है, उससे डायबिटीज के इम्कानात बढ़ जाते हैं और ऑब्वियसली जिन लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है। इसके अलावा दिल की बहुत सारी बीमारियां आती हैं सामने, सांस लेने के मसाइल सामने आ रहे होते हैं। सब जो मल्टीपल बीमारियां हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है, उसकी जड़ मोटापा है। एग्जैक्टली। तो आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर इससे मुतालिक आप कोई सवाल करना चाहते हैं। जनरल फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूबिया उस्मान साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपके आसपास अगर किसी शख्स का वजन ज्यादा हो तो आप कैसे उसको गाइड करती हैं? So I won't lie to you. I'm quite harsh because I've realized over time कि वो डॉक्टर साहब सीधी होगी, उन्होंने कहा नो नहीं, क्योंकि वो शुगर कोटे का फायदा नहीं। एक चीज मैंने रियलाइज की, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में सिर्फ साल हुआ। शुरू में बड़े प्यार से, बड़ी चाह से, बड़े आराम से बात करती थी। आफ्टर व्हाइल आई रियलाइज कि लोग शुगर लगाते थे और मजाक करते थे और चले जाते थे। लेकिन देन आई रियलाइज कि वी रिस्पॉन्ड टू हार्शनेस। अब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर योर शो, आई वाज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज उसमें लिखा हुआ था कि मोटापे की कॉज इज नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन। So lack of motivation is not the reason why people are fat. और मेरा जहाँ तक ख्याल है, that is the prime reason why people are overweight because we don't have motivation. एक healthy बंदा, एक healthy lifestyle जीना जो है इतनी effort consume करता है, आपकी खाना पीना, आपकी exercise, आपका gym join करना, आपका whatever you're doing to stay healthy, it consumes you. So I think being harsh is the key in my opinion because otherwise it just doesn't work. ओके। अच्छा, ज्यादा कौन सा जेंडर इससे मुतासिर होता है? So sadly in Pakistan is actually 1 in 4 people that are affected by it. और जो सबसे astonishing बात थी मेरे लिए जब मैंने होमवर्क किया वो ये थी कि 20 से 30 सालों में we have 4 times, it's grown 4 times in amount. So अगर for example 2% बच्चे obese थे in 1990, by 2020 they were about like 8 to 20%. So that's a very big number. Exactly. अगर आप अब इसी तरह अगर इसी रेट पे हम बढ़ते रहे तो in the next 10-30 years हम तो फिर तो हम हालात देखेंगे क्या हमारे यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज होंगी, मोटा और बहुत मोटा। That is very true. और the criteria for diagnosis is also very tight. जो चीज़ मैंने realize की कि हम बहुत चीज़ें ignore कर लेते हैं। हमारा मसला is not just obesity, it's truncal obesity. So truncal obesity का मतलब होता है तोन निकला या पेट निकल के आना। तो disproportionate जो fat distribution होती है हमारी, अगर आप नोटिस करें, अगर आप घूम फिर रहे हो तो हमारे यहाँ खवातीन की भी तोन निकली हुई है, मर्दों की भी तोन निकली हुई है। There are kids who have big bellies, there are adults who have big bellies, and there are very old people who have very big bellies. बच्चे तो हमें क्यूट लगते हैं ना, मोटे-मोटे बच्चे हमें क्यूट लग रहे होते हैं। I won't disagree with that. मैं भी डिसएग्री करूंगा। कतन नहीं है, मोटापा बीमारी है, वो बच्चे में बड़े नहीं। बात नहीं, वैसे बात कर रहे हैं, हमें बड़े क्यूट लगा, हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारा बच्चा तो। और उस बच्चों के बैलेंस, अब ये स्टार्ट क्या होती है आपके बचपन से ही हो रही है। और एक और जो सबसे सैड इन्फॉर्मेशन जो मैं दूंगी, जिसके बाद आप सारे जो है सारे गम से फौत हो जाएंगे, तो प्लीज ना आइएगा, वो ये कि वंस यू डेवलप फैट सेल्स, जब आपके फैट सेल्स बन जाते हैं, उनका साइज बढ़ता है और कम होता है, आपके लाइफ टाइम में वो खत्म नहीं होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट। फैट सेल्स कैसे बनते हैं? बाय ईटिंग अनहेल्दी फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर बचपन में अगर आपके फैट सेल्स बनना शुरू हो गए, आप उन्हें मार नहीं सकते जी, तो वो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ you will have those fat cells. So अगर belly fat में आपके fat है, that is now वो उसका घर बन गया है। हाँ, उनका size change होता है, they get bigger, they get smaller, they shrink, and then obviously there are harsh procedures people use to get rid of them, which I would not recommend right now at all. लेकिन the point that I'm trying to make is कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो मोटापा बचपन वाला है ना, वो बाद में बहुत तंग करता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आप बाहर भी जिंदगी आप कह रही हैं, अभी कुछ साल हुआ आपको पाकिस्तान आए हुए, अच्छा बाहर मामला ज्यादा नहीं है? वैसे बाहर चले जाएं तो बहुत ज्यादा
खवातीन बहुत ज्यादा ओबीस हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जैसे शुएब ने मेंशन किया, वहाँ फैट शेमिंग इज बिकम अ रियली बिग थिंग नाउ। तो एज अ डॉक्टर, एज अ जीपी, व्हेन आई एम सैट देयर इन क्लिनिक, इट इज सो डिफिकल्ट टू ब्रोच दिस अप। यहाँ तो मैं मरीजों से लड़ भी लेती हूँ, उनको डांट भी देती हूँ। वहाँ पे यू हैव टू बी सो कॉशियस एज टू हाउ यू ब्रोच इट, बिकॉज अगर आपने गलती से कोई चीज या चाह गलत बोल दी तो सडनली जी वो एक क्राइटेरिया कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, हैरेसमेंट हो जाएगी और ऐसे बहुत सारी चीजें, तो जाहिर है वो इनकरेज होते हैं लोग। Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हमें स्ट्रेस की वजह से हम मोटे हो रहे हैं, हमारा वेट गेन हो रहा है। अब स्ट्रेस का कितना इसमें स्ट्रेस इज अफेक्टिंग यू फ्रॉम हेड टू टो। तो जैसे आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी जिल्द खराब हो रही है, आपका मैदा खराब हो रहा है, तो उसी तरह आपका जो है फैट भी गेन हो सकता है। स्ट्रेस ईटिंग होती है, लॉट्स ऑफ पीपल गेट कंफर्ट फ्रॉम फूड बिकॉज फूड मेक्स अस हैप्पी। आई मीन लेट्स फेस इट जी। और जैसे सर्दियां आ जाती है तो वी ऑल वांट लाइक दोस रियली नाइस यू नो लाइक हलवा। आई डोंट वांट टू से इट। गाजर का मैंने फौरन कह दिया, मैंने कल रात को ढेर सारा खाया था, बता दूं कि आज जिम भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, एंड दिस मेंटालिटी इज आल्सो एन इशू आई थिंक। व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा यार कर लेंगे ना, व्हेन आई डिसाइड कि आई वांट टू लूज वेट, आई विल लूज वेट। सो स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट। इफ दैट वाज द केस यू वुड हैव लॉस्ट वेट ऑलरेडी। तो डोंट लाई टू योरसेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट हो। दूसरा एक कॉलर भी है जी, आप बात करना चाहते हैं। अब्दुल लतीफ है पिंडी से, क्या कहना चाहते हैं जी? जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मोटापा कम करने के लिए मेरा वेट तकरीबन एज मेरी 50 प्लस है और वेट मेरा 75 है और हाइट? पेट मेरा ज्यादा है। पेट का कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, असल मसला ही पेट है जी। तोंद। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, दिस रियली इंटरेस्टिंग। तो असल में प्रोग्राम में जो बताना चाहूंगी, प्लीज आप लोग दवाइयों से, जो अद्वियात हैं जो इसके लिए बनाई गई हैं, उससे डरे नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। देखिए प्रेस में वही चीज पॉपुलर होती है जो या नेगेटिव हो या बहुत ज्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात करे। पॉजिटिव न्यूज इतनी ज्यादा सेल नहीं करती, ओकेजनली सेल करती है। देयर आर अबाउट half a dozen to a dozen medicines जो FDA एंड नाइस गाइडेंस अप्रूव्ड है। दीज पीपल हैव स्पेंट मिलियंस एंड पाउंड्स एंड डॉलर्स ऑन रिसर्च, और उन्होंने रिसर्च करके लोगों पे आपको बता दिया है कि ये चीजों की कितनी सेफ्टी है वगैरह वगैरह। नहीं, आप कहना चाह रही हैं पतला करने की दवाई? तो ये यू हैव टू, इफ यू आर ओबीस टू अ पॉइंट। देखिए क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अपना फोन उठाएं, गूगल करें। औरतों की वेस्ट सर्कमफ्रेंस बताऊंगी क्योंकि तोंद की बात हो रही है, 31 से नीचे होनी चाहिए। मर्दों की 37 से नीचे होनी चाहिए। आई रोट इट डाउन ऑन माय हैंड सो आई डोंट गेट इट रॉन्ग। आई वांटेड टू बी वेरी प्रिसाइज। क्वेश्चन है फिर मेरा। So this is what I'm trying to say. 37 inches is not a big give. 37 inches तो यूं करके हो जाते हैं। एक अच्छा सा खाना खाने की मार है, if you're above 40, तो वो तो फौरन आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा। ये क्राइटेरिया गूगल करके पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आप कितने पानी में हैं, और फिर देन यू विल रियलाइज कि कितनी अर्जेंसी है, कि इज इट जस्ट अ लाइफस्टाइल थिंग, कि आपने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट चेंज करनी है, या अब बात दवाइयों की आ गई है। अगर किसी खातून की या किसी मर्द की वेस्ट 30 यानी खातून की 31 से ज्यादा या मर्द की 40 साल का अगर वो है और उसकी 37 इंच से ज्यादा वेस्ट है, तो वो ये दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, द क्राइटेरिया फॉर दवाइयां इज सेपरेट, वो बीएमआई रिलेटेड है। अच्छा। लेकिन वो सारा मसला आपका है ही नहीं, वो प्रॉब्लम इज नॉट फॉर यू पीपल टू वरी अबाउट। कम टू अ डॉक्टर, लेट द डॉक्टर वरी। जो चीज जो आप स्यापा किसी और को दे सकते हो, किसी और को दे दे। यानी ये मुमकिन है कि आपके लिए दवाई ना हो, आपके लिए कोई और ऑप्शन हो। और क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? सो हेल्दी ईटिंग वी ऑल नो अबाउट, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट्स। आपके पास कीटो है, आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट फैट्स रहे हुए हैं, कुछ आती हैं कुछ जाती हैं। जो एंशिएंट मैन था वो सिर्फ वो खाता था जो वो या मार सकता था, सो दैट वाज एनिमल फैट, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो वो कलेक्ट कर सकते थे। हम लोगों ने ये पास्तास, पिज्जास, प्रोसेस्ड फूड्स ये इतना ज्यादा कॉमन कर दिया क्योंकि हम फास्ट फूड लाइफ में आ गए, बहुत ज्यादा। आवर लाइफ इज रियली बिजी, क्योंकि हम इजी रहना चाहते हैं ना कि पकाना पड़े। कॉलर है हमारे साथ जी, मंसूर है सरगोदा से, उनसे बात करते हैं। जी मंसूर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो भी मैं कॉल करे आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज लो करें और बात आपने यहां से करें, टीवी से नहीं करनी। मंसूर साहब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आई थिंक एक और कॉलर है, अकबर हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, राय अकबर बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से जी। आप तो बहुत तेज हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी जी अकबर साहब। जी मैं डॉक्टर साहब से ये एक बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब मौजूद हैं लाइव हमारे साथ। ये पूछना चाहेंगे कि कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं कैंसर के और उनकी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होती है, तो उनके लिए क्या एडवाइस करेंगी कि ये उनको कैसे अपने आप को कंट्रोल रखें, वेट भी सही रहे और इम्यूनिटी भी बेहतर रहे? जी
एब्सोल्युटली। सो ये बात आपने बहुत अच्छी की, राय साहब। जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर, पहली बात ये। और दूसरी Obesity is the root cause of cancer. So obesity increases your risk of breast cancer, obesity increases your risk of multiple cancers. Now the second point, आपको खुदा ना करके कोई chronic comorbidity, जैसे हम पहले शो से पहले भी बात कर रहे थे, या कैंसर है खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में हो। अगर आपकी ट्रंकल ओबेसिटी है या मोटापा है, तो आपको खुदा ना करे कोई इन्फेक्शन होती है, वो बहुत देर से रिकवर करेंगे आप। कोई कट लगता है, कोई सर्जरी करवानी पड़ती है, पहले तो कोई करेगा नहीं। और दूसरी बात है, अगर कोई करने को राजी हो जाएगा तो आपका हीलिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट जो ओबेसिटी कंट्रीब्यूट करती है। तो अपने आप को जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, नाइस रिकमेंड करती है कि आप 35 to 45 मिनट्स 5 to 6 डेज अ वीक एक्सरसाइज करें। इतनी एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, जो आपका थोड़ा सांस भी फुलाए और आपको थोड़ा सा पसीना वगैरह भी। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये गाइडलाइंस बहुत क्लियर है जो आपको ये बताती हैं। खाने में चीनी जो है, हमें हर बंदे को पता है सॉल्ट नहीं खाना। सॉल्ट अगर आप जल्दी से डाल रहे हो खाने के ऊपर, तो आपको 4 बंदे आ जाएंगे कहने के लिए, ओ इतना नमक डाला है खाने में। बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज शुगर इज आल्सो द एनिमी। शुगर आपकी ब्लोटिंग कर रहा है, शुगर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। तो आपका वजन भी बढ़ा रहा है। सो शुगर यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। कट डाउन योर शुगर्स जी, एक्सरसाइज करें और डिटरमिन्ड हो जाएं कि वजन आपने कम करना है। और साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, डिटर्मिनेशन के साथ वजन कम करें। मोटापा बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ट्रीट करें।